तो हमारी फीमेल डिसाइपल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो जियांग के फैमिली का लीडर यहाँ पे था ना, वो आ जाता है। वो आते भाई इनके गाड़ी पे अटैक करके सबको चोट पहुंचाता है। जियांग को बालों से पकड़ लेता है, कहता है चल बेटा भाई तू यहाँ पे रह के तूने बहुत ही कल्टिवेशन कर लिया, बहुत ही तूने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया। अब जियांग फैमिली में वापस लौटने के यहाँ पे टाइम आ चुका है। उतने में जो फैन थी अपने स्वॉर्ड यहाँ पे लेकर आती है और लेकर आकर डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर देती है। तो सामने से उसके स्वॉर्ड को ना अपने हाथों से बड़े आराम से लीडर पकड़ लेता है और पकड़ने और यहाँ पे कहता है ओके भाई तुझे देख के लगता है जो आर्टिक पैलेस है ना भाई, क्या बोलते हैं बर्फ के एरिया में जो यहाँ पे था, तो उसकी मेंबर यहाँ पे मुझे लगा नहीं था तू भी यहाँ पर आएगी, लेकिन सामने से तू भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। उसका शॉट तोड़ के उस पर अटैक करके उसको दूर ऐसा नीचे ढकेल देता है। जो देखते जांग जो से चिल्लाती कि अरे फैन तुम ठीक हो ना। तो ये सामने से ये जो था लीडर उसके ऊपर भी अटैक करता है फैन को और उसको भी यहाँ पे काफी ज्यादा जोर से चोट पहुंचा देता है। और जोर से चिल्लाता भी बहुत ही लड़की चिल्ला रही थी। इसको संस्कार नहीं है कि अब बड़े लोग के सामने यहाँ पे बिल्कुल ऐसा चिल्लाते नहीं। जो देखे अब छुटकी जो यहाँ पे थी ना उसको बहुत ही गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाती हुई तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे रहते बार में, तुम मेरे जूनियर को बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं कर पाओगे। और उड़ के ना हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये सामने से हमला करती है और लीडर भी सामने से हमला करता है। लीडर कहता है एक छोटी सी बच्ची तू मेरे यहाँ पे क्या ही उखाड़ पाएगी। दूसरी जो यूचन यहाँ पे थी ना उसके पास कुछ ऐसा मोती यहाँ पे था, कोई कम्युनिकेशन किस्ट्रा समझो जिसके जरिए ना वो टीचर को यानी हमारे मेकट्टा को बताने वाली यहाँ पे थी। उतने में नोटिस करती भाई छुटकी पर अटैक करके उसे छुटकी को दूर ढकेल दिया है। इसके पास भी आता है और इसको वही कम्युनिकेट करने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ के उठा लेता है और कहता है अच्छा अपने टीचर को यहाँ पे बुलाने वाली हो ना, हम बुलाने ना देंगे। यूचन से ये भी कहते हैं तुम्हारा टीचर नल्ला साला यहाँ पर आए या ना, कोई फर्क ऐसा खास यहाँ पे बिल्कुल भी पड़ता नहीं है। और सामने से यूचन का जो हाथ है ना उस हाथ को लेके यहाँ पे मोड़ देता है और समझो भी हाथों की हड्डी तोड़ के उसको भी नीचे साइड यहाँ पे फेंक देता है। उसने छुटकी की बैंड बजा दी, जांग की बैंड बजा दी, फैन की भी बैंड बजा दी, अब यूचन की भी बैंड बजा दी और जियांग की तो पहले से बैंड बजी पड़ी थी। उसके ऊपर भी कुछ कर दिया था जिस चक्कर में वो भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। जो यूचन यहाँ पे पड़ी हुई है ना वो भी इसको भी सामने से फ्लैश पे याद आता है क्यों भाई क्यों 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 मेरी स्टार्टिंग में कमजोर यहाँ पे थी तो भाई मेरे सेट वालों ने धोखा दिया, मुझे मरवा बरवा के ऐसा फेंक यहाँ पे दिया था। सेम इस बार भी वैसा यहाँ पे हुआ जा रहा है। मेरी सारी जूनियर भाई उनको मुसीबत आया, सीनियर को ऊपर से मुसीबत आया और मैं चाह के भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और तभी इसके अंदर जो इविल स्पिरिट जो कहती है यहाँ पर वो था, हमें मालूम है उसको जैसे मौका मिलता है इसको भड़का के इसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। तो इस सामने से कहता है डोंट वरी टेंशन मत लो, तुम देख सकते हो तुम्हारे जूनियर या सीनियर की बैंड बजी पड़ी है लेकिन तुम कैसे देख पा रही हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे मालूम है। आओ मेरे साथ हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें पावर प्रोवाइड करूंगा। और उसके बॉडी पे शायद कंप्लीटली यहाँ पे कब्जा पा लेता है और इविल पावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है जिससे भाई इविल और यहाँ पे रिलीज होता है। जो देखते सामने से वो लीडर भी हिल जाते कि अरे बाप रे ये इतना इविल पावर कितना जोरदार कैसे आ सकता है। एक अटैक भी कर देता है यूचैन की ओर, लेकिन इसके पास अब वो पूरी स्पीड की पावर यहाँ पे आ चुकी है तो उसके अटैक को बड़े आराम से यहाँ पे खत्म कर देती है। और देख सकते भाई कैसे दम अपना इविल फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी थी। सामने से जो देख के भाई वो भी हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई तुम्हारे जो कुछ यहाँ पर है ना क्या बोलते हैं भाई इविल और बड़ा खतरनाक है। हो सकता है तुम्हारी जो स्काई अकेडमी है कोई अच्छी अकेडमी नहीं बल्कि कोई इविल अकेडमी आती होगी, तो ऐसे अकेडमी को खत्म करने में फायदा। अपने तलवार से यहाँ पे हमला भी करता है लेकिन यूचन उसके तलवार के हमले को आराम से रोक देती है जिससे भाई वो जो तलवार है ना तलवार यहाँ पे पूरा टूट उठ जाता है। वो लीडर हिल जाता है शिट भैया लड़की पहले से एकदम बदल चुकी है, इसके साथ फाइट करना पॉसिबल नहीं है, भागो यहाँ से। और जियांग को उठा के वहाँ से भागने को तैयार था। उसके बाद से एक अजीब सा टेलिस्मैन था जिससे वो डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर ना अपने फैमिली में पहुंच जाएगा, तो उसका यहाँ पे उसके जाने को तैयार था। पीछे से यूचन ने रोकने की पूरी यहाँ पे कोशिश करने वाली थी लेकिन उतने में वो निकल जाता है। तो यूचन के ऊपर भी ऐसा मतलब बुरा लगता है उसे कि शिट भाई इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ पर रोक नहीं पाई हम। और तभी पीछे से धीरे 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 वो जो इविल पावर उसके बॉडी में घुसा ना वो सब यहाँ पे निकल के एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। मेन कैरेक्टर बेसिकली यहाँ पे आ चुका था, वही उसके बॉडी से निकाल दिया, निकाल तो देता कंप्लीटली लेकिन उतने में नोटिस करता है कि वेले ना अपने सारे जूनियर्स को बचाने के लिए जियांग को बचाने के लिए इसने पूरा जी जगा दिया। जी चेक में पूरी इविल पावर है ना इसने सामने से ऐसा ऑब्जर्व कर लिया, मैंने भले निकाल दिया लेकिन समझो आधा से ज्यादा जो बॉडी है ना उसमें इविल पावर है ना इसके बॉडी में घुस चुका है जिसको निकाल पाना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। समझो अब इसके बॉडी ना कोई नॉर्मल इंसान की बॉडी यहाँ पे नहीं रही है और सब मेरे चक्कर में हुआ क्योंकि मैं लेट यहाँ पर आया, मैं यूचैन को भी अच्छे से यहाँ पे मतलब नहीं रख पाया। और इससे पहले भी किसी लड़की को याद करता हुई जो यांसू नाम की जो थी शायद उसके बारे में जो एग्जैक्टली इसके जैसे दिखती कि अभी उसको भी मैं बचा नहीं पाया था, सब मेरे चक्कर में होते इसलिए सॉरी टेंशन मतलब चलो घर में मैं तुम्हें ठीक करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है डायरेक्ट जियांग फैमिली की ओर। जी यहाँ पे जो फैमिली वाले बंदे ऐसा आराम से खड़े हुए थे उस समय भाई उनका जो फॉर्मेशन लगा हुआ था ना बैरियर उसको कोई तोड़ के भाई अंदर अंदर एंट्री मारता है। जो देखते सब लोग कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे कौन एंट्री मार रहा है। जो सुनते जियांग समझ जाता भाई कोई और नहीं बल्कि मेरा टीचर एंट्री मारा है। और जो से कहता है भाई कि एंट्री मालूम है कौन मारा है, तुम्हारा मौत, वो आएंगे सामने से तुम्हें मारेंगे, मालूम है कौन है,
इम्पायर वैन यहाँ पे आने वाले, तुमने तो कहानी सुनी होगी। इम्पायर वैन बड़े यहाँ पे खतरनाक है, जहाँ जाते हैं अपने दुश्मनों को मार के आते हैं, एक भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते, और मारने के बाद है ना उनका हेयर बैंड है ना, अपना हेयर बैंड वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, यानी यहाँ पे तुम्हें भी मारेंगे और अपना हेयर बैंड यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। जो सुंदर सामने से उसकी माँ थी ना, वो कहती भाई क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो, ऐसा मत बोल के तेरा टीचर यहाँ पे आने वाला है। हाँ शायद तेरा टीचर यहाँ पे आने वाला है, और कुछ भी फालतू नाटक कर रहा है। लीडर भी कहता फोर्स भाई इसका टीचर ही होगा तो होगा, सामने से क्या इम्पायर वैन आ सकता है, इम्पायर वैन बहुत ही पुराना, बहुत ही पहले मर गया है, वो कहाँ से आएगा। तो तुम्हारा टीचर आएगा, तुम्हारे टीचर को भी नहीं मारूंगा यहाँ तक, मतलब तुम्हारे टीचर को भी आज मारूंगा, जिंदा यहाँ से लौट नहीं पाएगा। और अगर सामने से इम्पायर वैन भी आ जाता ना, वो भी आज जिंदा हमारी जयान फैमिली से बच के जा नहीं पाता। 3 दिन यहाँ पे गुजर जाता, और सामने से खाली ना उसने धमकी दिया था कि यहाँ पे 3 दिन का टाइम है, मेरे डिसाइपल को यहाँ पे छोड़ देता, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ पे रखूंगा। लेकिन सामने से 3 दिन तक और टाइम हो चुका, अभी यहाँ पे बेसिकली अब आएगा, तो यहाँ पे और बहुत सारे बंदों को इकट्ठा कर लिया जाता है इसके टीचर को मारने के लिए। तो सामने से लीडर कहता है वाह यार 3 दिन यहाँ पर हो गया, अभी तक टीचर यहाँ पर आया नहीं, और पक्के यहाँ पर डर चुका रहेगा। हैन फैमिली का जो हेड यहाँ पे था ना, वो भी सामने से था, और हैन फैमिली वही है जिसका ईशा का जो वनेशा का जो मेन हेड है ना, हाँ वो काम करता था, वो भी हैन फैमिली का था, तो उसका बदला लेने के लिए बेसिकली यहाँ पर आया था। तो अब जाके फाइनली यहाँ पे मतलब धुआं था सामने, तो धुआं क्लियर होती है, और जो मेन कैरेक्टर है ना सामने से यहाँ पर आता है। तो ये लोग भी कहते हैं भाई कोई आ रहा है क्या भाई, तो मेन कैरेक्टर को इन्होंने देखा नहीं था कि हाँ भाई यही उनका टीचर यहाँ पर है। तो कहते हैं भाई साले तू है कौन, तो मेन कैरेक्टर सामने इसके अंदर जियांग का टीचर और साथ ही में स्काई एकेडमी का अपन हेड यहाँ पर है। तो सारे के सारे बंदे हंसने लग जाते, कह रहे भाई ये तो बंदा सुपर नल्ला निकल गया, क्यों भाई इसके बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा यहाँ पे महसूस नहीं हो रही, यानी ये तो कल्टीवेशन ले से ये बंदा भली हमारा सामने से क्या उखाड़ पाएगा है। सामने से वो लीडर कहता है तो 3 दिन बाद यहाँ पे आ रहा है, 3 दिन पहले तूने बैरियर बर्बाद किया, 3 दिन का तूने हमें मौका दिया था। जो सुंदर सामने से वो कहता हाँ 3 दिन का बेसिकली हमने यहाँ पे मौका ही दिया था, लेकिन तूने मौका सामने से एक्सेप्ट नहीं किया, और देखो भाई अब तुम्हारी बुराई आ चुकी है, मतलब तुम्हारी मौत यहाँ पर आई है। जो सुंदर लीडर सामने से कहते घंटा भाई मेरी नहीं है, तेरे पास इतनी हिम्मत है क्या। जो सुंदर जून बोलते हाँ दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, सारा काम करने के लिए मेरे पास यहाँ पे भर भर के हिम्मत है, और सामने से अटैक यहाँ पे निकालता है। और जो हैन फैमिली का हेड आया था ना, सबसे पहले उसको खड़े खड़े यहाँ पे जहाँ से मार डालता है। जो देख लिटरली सारे बंदे यहाँ पे हिल जाते हैं, और जो लीडर यहाँ पे जियांग फैमिली था उसकी फट जाती है, घुटने पे आके गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, कहता है कि अरे यार हमको यहाँ पे प्लीज माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, इसमें मेरी मतलब देखो यार मेरी कोई मर्जी वैसे नहीं थी। जो उसकी माँ यहाँ पे थी ना, वही सामने से चाहती थी कि भाई ये जियांग फैमिली में यहाँ पे वापस आ जाए, जी चेक में ये सब ऐसा हो पा रहा है। जो सुनते उसकी माँ भी कहती क्या 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 मतलब भाई मेरे ऊपर यहाँ पे ब्लेम काय को डाल रहे हो। तो फैमिली वाले मिलकर उसकी माँ को ही मार डालते कि लो भाई मार डाला हमने, और सामने से देखो भाई ये कमी नहीं यहाँ पे थी, हमने उसको जहाँ से मारा तो हमें छोड़ दो, हमें यहाँ पे कुछ मत करो। जियांग से भी कहता है अपने टीचर को समझा ले भाई हमें कुछ भी ना करे ऐसा वैसा। जो जियांग को है ना आवाज़ लगाता है यहाँ पे हमारा मेकटा, वो कहता है कि यहाँ पर आओ, वो सामने जाता है। तो सामने से मेकटा भी कहता है भाई टेंशन बोल जाओ, रिलैक्स यहाँ पर हो जाओ, डोंट वरी, जल्दी से चल भाई, तेरे सारे के सारे जूनियर ना तेरा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जो लीडर उनका था ना भाई जियांग फैमिली का, वो मनी मन सोचता भाई एक बार जैसे उसको लेके जाने लगेगा ना, तो पीछे से ना धोखा देके उस पर अटैक करूंगा और उसकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा, सबसे बढ़िया मतलब यही यहाँ पे रहेगा। लेकिन ऐसा वो करने का सोच रहा था, लेकिन तभी मालूम चलता उसके सॉल को भी ना, मतलब उसकी आत्मा को भी हमारे मेकटर ने ये चैन से यहाँ पे ऐसा क्या बोलते भाई जकड़ के रख दिया है। और सामने से मेकटर कहता है कि बोल यार मुझे मालूम तुम्हारे दिमाग में बुरे विचार है, तो भी अटैक करने के बारे में सोच ही रहो, लेकिन तुम्हारे सॉल को भी तुम्हारी आत्मा को भी मैंने जकड़ा, अगर कुछ भी करवट किया डायरेक्ट आत्मा को मैं तकलीफ दूंगा। उसके बाद से सोचो भाई कितनी बुरी हालत यहाँ पर होगी। और तभी भाई इनके फैमिली का जो क्या बोलते टॉम, जहाँ पे इनके फैमिली के पुराने जो भी पूर्वज यहाँ पे जिनके स्ट्रॉन्ग बंदों की बॉडी दफनी थी ना, उनकी आत्मा यहाँ पे रिलीज होती है। ये क्या तो भाई कौन है जो कि हमारे फैमिली के बंदों को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। सारे बंदे कहते देखो भाई हमारे फैमिली के पूर्वज लोग की आत्मा आ गई, बल्ले बल्ले हम बच गए। सामने उससे पूर्वज लोग की आत्मा कहती भाई तुम भले यहाँ पे जिंदा आ गए, लेकिन जिंदा यहाँ से लौट के नहीं जा पाओगे। और चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर के साथ ही मानूँ अभी नहीं मानूँ कि आगे भी चैप्टर्स यहाँ पर है, लेकिन ये लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ खास अच्छा यहाँ पे लग नहीं रहा, व्यूज वगैरह इस पर नहीं आते, तो ये बंद करके मैं दूसरे का नया चालू करने के बारे में यहाँ पे सोचा है। प्लस इसका ट्रांसलेशन वगैरह भी नहीं है, रफ ट्रांसलेशन आता है जो कि समझ पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये छोड़ के एक नया चालू करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए वाले में, तो जब तक के लिए बाय बाय।